हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विज़ार्ड। दिस इज़ मोहित। कलेक्टिव नाउन की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने बताया था कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, उसके बारे में मैं कुछ बात की थी। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि कलेक्टिव नाउन्स होते क्या हैं, कुछ उस शब्दों के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्हें समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर जब आप आसपास देखेंगे तो बहुत तरह अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। जब अलग अलग तरह की चीज़ें हैं तो सारी चीज़ों का संग्रह हम एक साथ नहीं कर सकते। हम मान लीजिए कहीं मान लीजिए किसी जगह पे कुछ बच्चे खड़े हैं तो बच्चों का संग्रह हो गया, किसी जगह कुछ कपड़े रखे हैं तो कपड़ों का संग्रह हो गया, किताबों का संग्रह हो गया। यानी कि अलग अलग वस्तुओं का संग्रह अलग अलग होता है और हर एक वस्तु के हर एक संग्रह को हम एक नया नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कुछ विद्यालय में बड़े गंदे से बच्चे, तो आपने कहा ये देखिए आवारा लोग हैं, तो आवारा लोगों का संग्रह हो गया। कुछ बड़े अच्छे पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं, देखिए कितने पढ़ीस बच्चे ऐसे आप बोल देते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि डिफरेंट चीज़ों का डिफरेंट संग्रह होता है। तो उसी तरह कुछ मैं शब्द लेके आया हूँ और जितने शब्द बन सकते हैं मैं सारे यहाँ पर लिख दिए, जितना कलेक्टिव नाउन बन सकता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कितना कलेक्टिव नाउन यहाँ से बन सकता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आता है, एग्जाम में आता है कहते हैं कि छोटे छोटे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये आता है कि जैसे मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ पर जितना पहला शब्द लिखा ऑफ से पहला, ऑफ जितना देखिए ऑफ लिखा है, ऑफ के कुछ शब्द यहाँ लिखा है, ऑफ के कुछ शब्द वहाँ लिखा है। ऑफ से पहले इधर जितने शब्द हैं उन सबका मतलब होता है कलेक्टिव नाउन। और कलेक्शन किस चीज का है वो बाद में बताया गया है, बात समझिए। जैसे मैंने लिखा ग्रुप, तो ऑफ के जितना पहला शब्द है, जैसे मैंने कहा क्लम, सीरीज, ये जितना भी शब्द लिखा ऑफ के पहले, इन सारे शब्दों का मतलब है ग्रुप। और काहे का ग्रुप है वो बाद में बताया गया है। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। छोटे छोटे एग्जाम में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पूछ दिया गया, पहले लिखा हुआ क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिया गया आर्मी ऑफ डैश, तो आपने भरना है कि आर्मी ऑफ हो क्या सकता है, सोल्जर्स, मंकी, गेस्ट, क्या हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले बात करेंगे आर्मी की। देखिए आर्मी का मतलब क्या होता है, ग्रुप। जितना भी पहला शब्द लिखा है सबका मतलब ग्रुप। आर्मी का मतलब ग्रुप। अब ग्रुप किसका होता है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स सुना होगा आपने। यानी कि जब सैनिकों का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। लेकिन आर्मी ऑफ मंकी भी होती है, क्यों, क्योंकि जब मंकी आते हैं, मंकी मतलब बंदर जब आते हैं आपके घर में, तो ऐसा तो नहीं अकेले बंदर चला आया। जब भी बंदर आएगा वो क्या आएगा, ग्रुप में आएगा, पूरा 8-10 लोगों का झुंड आएगा पूरा। उसी तरह जब भी सोल्जर्स आते हैं वो भी ग्रुप में आते हैं पूरा। जब भी सोल्जर्स का ट्रक देखा होगा आपने, ठीक है, कोई आर्मी का ट्रक निकल रहा तो एक साथ एक ट्रक तो होता नहीं है, 10-20-50 ट्रक साथ में होते हैं। तो आर्मी ऑफ सोल्जर्स भी होता है और आर्मी ऑफ मंकी भी होता है। और गेस्ट, हमारे घर में जब गेस्ट आता है, कोई अतिथि, तो वो ऐसा तो नहीं अकेले जाता है, वो 4-6 लोग को साथ में लेके आता है। आप भी कहीं जाते हो 4-6 लोग को साथ में लेके आते हो। तो आर्मी ऑफ सोल्जर्स भी होता है, आर्मी ऑफ मंकी भी होता है और आर्मी ऑफ गेस्ट भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा आर्मी ऑफ डैश, तो आपने भरना है आर्मी ऑफ गेस्ट भी हो सकता है, वहाँ पर सोल्जर्स भी हो सकता है, मंकी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करें पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामेंट ऑफ आउल। देखिए पार्लियामेंट में हम जिन लोग को भेजते हैं वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिनिधि को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो पार्लियामेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी होता है और पार्लियामेंट ऑफ आउल भी होता है। उल्लू को महासभा भी होती है। कैसे, आपने देखा होगा, जो लोग देहात क्षेत्र से जुड़े हुए उन्हें पता होगा कि उल्लू भी महासभा करते हैं। कैसे करते हैं, वहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे उल्लू बैठ जाएंगे और उनके सामने मेन उल्लू बैठ जाएगा, ठीक है। ये उल्लू इनको गाइड करता है। कहते हैं कि इसको देखना नहीं चाहिए, बड़ा अशुभ होता है। क्यों कहते हैं ऐसा पता नहीं, पर उल्लू की महासभा को नहीं देखना चाहिए। अगर आपने कभी देखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखा तो कोई बात ही नहीं। तो पार्लियामेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, पार्लियामेंट ऑफ आउल भी होता है। सॉरी, एग्जाम में आ जाएगा पार्लियामेंट ऑफ डैश, आपको फिल करना पड़ेगा रिप्रेजेंटेटिव और आउल। उसके बाद फिश। फिश क्या होता है, शोल या स्कूल ऑफ फिश, SCOOH, ये भी होता है। स्कूल मतलब भी ग्रुप होता है और शोल मतलब भी ग्रुप होता है। इसका मतलब क्या होता है, फिश, ठीक है ना। तो शोल या फिर स्कूल का मतलब होता है फिश। और सोल के कई सारे मतलब होते हैं, चाहे मैं बता दूं। एक तो ये शोल होता है, SOUL, ये सोल का मतलब क्या होता है, इस सोल का मतलब होता है आत्मा, ठीक है। और एक ये सोल होता है, सोल का मतलब क्या होता है, अकेला, ठीक। और एक ये इसी सोल सेम की स्पेलिंग जो जूते का तल्ला होता है, हमारा जूते का तल्ला, ठीक है ना, उसी को भी सोल कहते हैं, उसकी स्पेलिंग भी सेम रहती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, स्कूल या शोल ऑफ फिश, यानी कि समूह, मछलियों के समूह को क्या कहते हैं, स्कूल या शोल कहते हैं। नेक्स्ट, प्राइड ऑफ लॉयन, लॉयन के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, प्राइड कहते हैं। ब्रूड ऑफ चिकन, ब्रूड जो होता है वो चिकन, चिकन मतलब समझ ही गए होंगे आपने, ठीक है ना। तो चिकन जो होता है मुर्गा, ठीक है ना। तो चिकन के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रूड कहते हैं। ब्रूड के और भी कई मतलब होते हैं, BROOD। ब्रूड का मतलब होता है चिंतन करना, चिंतन करना। आपने देखा होगा जब भी जो मुर्गा या बैठा हुआ है वो, तो वो ऐसा रहता है कि कुछ सोच रहा है, वो है बिल्कुल शांत बैठा रहता है, ठीक है ना। तो ब्रूड का मतलब होता है चिंता करना। और ब्रूड का एक और मतलब होता है, ब्रूड का मतलब होता है चिल्ड्रंस ऑफ ए कपल, चिल्ड्रंस ऑफ
कपल, यानी कि किसी एक दंपत्ति के जो बच्चे होते हैं, एक ही दंपत्ति के, मतलब कि ऐसा नहीं कि उसने 4 से शादी कर ली हो, एक ही दंपत्ति के हस्बैंड वाइफ है, उनके जो बच्चे होते हैं उसे भी ब्रूड कहते हैं। और ब्रूड का मतलब क्या होता है, चिंतन करना भी। और ब्रूड का मतलब मैंने क्या बताया कि चिकन्स का भी होता है ग्रुप, उसको ब्रूड कहते हैं। फिर लिखा फ्लॉक ऑफ शीप्स या बर्ड्स, जो शीप होता है, भेड़ों का जो समूह होता है उसको फ्लॉक कहते हैं, या बर्ड का जो समूह होता है उसको भी फ्लॉक कहते हैं। फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी कि अगर बहुत सारे जो जहाज है कहीं पर, उसके समूह को हम लोग कहते हैं फ्लीट कहते हैं, या कार के समूह को भी फ्लीट कहते हैं, या बाइक के समूह को भी फ्लीट कहते हैं। ठीक है ना। अभी मैं आगे बताऊंगा बाइक के समूह, इनके समूह को, जब ये समूह चल रहे होते हैं उस टाइम पे इसको कारवां भी बोलते हैं, आपको पता होगा ये चीज़। और कारवां एक बस का भी नाम है। ठीक है ना। अब आ गया है, फिर से बता देता हूँ, देखिए कारवां एक बस का भी नाम है। ये बस आपने कहाँ देखी होगी, ये कारवां बोल देते हैं। ठीक है। कारवां इसको नहीं बोलेंगे, इसको वैनिटरी वैन बोलते हैं। वैसे वैनिटरी वैन ये कहाँ देखी है आपने पिक्चर देखी होगी, आपने मूवी देखी होगी स्वदेश मूवी में शाहरुख खान जो था वो वैनिटरी वैन साथ में लेके चलता है। इसमें सारी व्यवस्थाएं होती हैं, बैठने के लिए, सोने के लिए सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैनिटरी वैन। जिसमें जैसे जो अभिनेत्री या अभिनेता होते हैं जब सेट पे जाते हैं तो वहाँ थोड़ा मान लीजिए डिले है तो वो अपने वैनिटी वैन जो होती है, वैनिटी वैन में बैठे रहते हैं, वैनिटी वैन। ठीक है ना, वैनिटी वैन बोलते हैं उसको। ठीक है। फिर हम बात करते हैं फ्लाइट का मतलब क्या होता है, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, स्टेयर्स या स्टेप्स। देखिए यहाँ तक समझ गए थे आप। फ्लीट मतलब होता है फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी कि जहाज के समूह को, कार के समूह को या बाइक के समूह को हम लोग फ्लीट बोलते हैं। फ्लाइट ये बड़ा अच्छा शब्द है। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स के जो समूह होता है उसको फ्लाइट भी कहते हैं। और स्टेयर्स या स्टेप, देखिए आप जब भी जीने में चढ़ते हैं, जब स्टेयर्स लगे हैं घर पे जो लगे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये जो जीना होता है, ठीक है ना, सीढ़ी नहीं कहेंगे, जीना जो होता है उसको स्टेयर बोलते हैं। सीढ़ी को क्या बोलते हैं, सीढ़ी को बोलते हैं LADDER, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। ठीक। तो जो जीना होता है उसको स्टेयर बोलते हैं। होता क्या है, अमूमन जब हम लोग घर पे चढ़ते हैं तो 2 जीने 3 जीने एक साथ फांद जाते हैं। तो एक बार में आप जितने जीने फांद जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। जैसे मान लीजिए उसे बोलते हैं हम लोग फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। एक बार में जितने स्टेप्स फांद जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। क्लियर हो गया। जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं तो रेलवे स्टेशन के जो जीने होते हैं अमूमन छोटे होते हैं, तो उनको हम लोग 2 या 3 फांद जाते हैं एक साथ। तो 2 या 3 एक साथ फांद जाते हैं तो उसका मतलब क्या है कि अगर किसी ने पूछा कि हाउ मेनी फ्लाइट ऑफ स्टेप्स यू हैव टेकन, तो आप बोलोगे 3 या 4 फांद गए आप, 5 फांद जाएंगे, 6 फांद, जितना फांदना फांद जाए। ठीक है ना। तो फ्लाइट ऑफ स्टेप्स का मतलब क्या होता है कि एक बार में आप कितना फांदे हैं जीना, उसे बोलते हैं फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। तो फ्लाइट का मतलब क्या होता है, समूह होता है। किसका समूह होता है, या तो पक्षी का हो सकता है, सीढ़ी का हो सकता है, या स्टेप्स यानी कि कितने बार फांदे हैं उसके बारे में। ये स्टेयर्स का मतलब होता है जीने, लैडर मतलब होता है सीढ़ी। पैक ऑफ वर्मिन, कार्ट, थीव्स, वोल्व्स। देखो पैक का मतलब भी क्या हो गया, मैंने कहा जितना भी पहला शब्द लिखा है उसका मतलब होता है समूह। तो पैक का मतलब हो गया समूह, पर किसका समूह, वर्मिन का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। वर्मिन का मतलब क्या होता है सर, वर्मिन का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। कहीं पर भी वर्मिन आ जाए, इंसेक्ट आ जाए, पेस्ट आ जाए, ठीक, इन सब का मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े। इनको मारने की दवा को क्या कहते हैं, वर्मीसाइड, सुना होगा आपने, इंसेक्टिसाइड, ठीक, पेस्टिसाइड, ये इनको मारने की दवा है। ठीक। क्योंकि साइड का मतलब ही क्या होता है, साइड का मतलब होता है, ये रूट वर्ड है, साइड का मतलब होता है किल करना। जब किसी को आप मार देते हो तो उसको बोलते हैं साइड में ले जाके आपने किसी की हत्या कर दी तो उसको बोलते हैं साइड, CIDE, इसका मतलब होता है किल। और एक होता है SID, वो तो पता ही है आपको, साइड वाला। ठीक। तो साइड का मतलब होता है किल, तो वर्मीसाइड, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड इसका मतलब होता है कीटनाशक। क्योंकि इनका मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े, तो कीट हो गया। ठीक है, शायद समझ गए होंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जगह का, सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा, जगह का अभाव है थोड़ा यहाँ पर। ठीक। फिर हम आगे बात करते हैं। तो पैक ऑफ वर्मिन्स होता है, यानी कि कीड़े मकोड़े के समूह को भी पैक कहते हैं। कार्ड जो पत्ते खेलते हैं उसके समूह को भी पैक कहते हैं। कितनी पैकेट निकालो अपना। फिर लिखा हुआ थीव्स, चोरे के समूह, चोर के जो समूह होता है उसको भी पैक कहते हैं। वोल्व्स जो भेड़िया होता है उसके समूह को भी पैक कहते हैं। और लाइज के जो यानी झूठ का जो समूह होता है उसको भी क्या कहते हैं, पैक। यानी कि कहते नहीं है कि पोटली भर भर के झूठ बोल रहा है वो, ठीक है, तो उसको पोटली जो होती है उसी पोटली को हम लोग क्या कहते हैं, पैक कहते हैं। क्लियर हो गई होगी बात। मॉब ऑफ पीपल, यानी कि जो लोगों का समूह होता है उसे हम लोग मॉब कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मॉब है, सॉरी जो पीपल है खुद में खुद प्लूरल है।
जो पीपल है वो खुद ब खुद प्लूरल है, तो इसको पीपल्स ना बनाएं, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब कुछ और होता है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो पीपल्स ना बनाए, जैसे चिल्ड्रेन, कोई लोग, बहुत लोग चिल्ड्रंस लिख देते हैं, तो चिल्ड्रंस नहीं हो सकता क्योंकि चिल्ड्रन खुद ही प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल का प्लूरल नहीं बना सकते हैं आप। आगे देखिए, तो मॉब ऑफ पीपल यानी कि जो लोगों का जो समूह होता है उसे हम लोग मॉब कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था एक वर्ड होता है क्राउड और एक होता है मॉब, ठीक। तो क्राउड का मतलब भीड़ और मॉब का मतलब क्या होता है, उग्र भीड़। जब भगदड़ मचेगी मेले में, स्टैम्पीड होगा, तो उसके बाद उग्र भीड़ हो जाएगी। हर्ड, हर्ड का मतलब होता है, हर्ड ऑफ एलिफेंट होता है, यानी हर्ड का मतलब समूह होता है। किसका समूह, एलिफेंट का समूह या तो कैटल का समूह। ये सारे शब्द आपको लग रहे होंगे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। ये मेरे वर्ड्स हैं, यू कैन जस्ट कीप इट, सो प्लीज़ ध्यान से इसको देखें। यहाँ लिखा हुआ हर्ड ऑफ एलिफेंट या हर्ड ऑफ कैटल, तो एलिफेंट के समूह को भी हर्ड कहते हैं, और कैटल मतलब होता है मवेशी, मवेशी की जो चरवाहा चला रहा है उसके समूह को भी क्या कहते हैं हम लोग, कैटल कहते हैं। क्लस्टर, क्लस्टर ऑफ स्टार्स होता है, या बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स भी बोलते हैं। क्लस्टर ऑफ स्टार्स यानी कि समूह को, स्टार के समूह को जो हम लोग क्लस्टर कहते हैं। और उसके बाद जो कॉन्स्टिलेशन होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोल दो, क्लस्टर बोल दो, इसको मतलब स्टार होता है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, हमारी गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा है। हमारी पड़ोसी गैलेक्सी का नाम क्या है, हमारी पड़ोसी गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है, ठीक है ना। सन भी एक स्टार है। क्लम्प, क्लम्प ऑफ ट्रीज, ट्रीज के समूह को बोलते हैं क्लम्प। सीरीज ऑफ लेक्चर, लेक्चर बहुत सारे, मान लीजिए आप बहुत सारे हमारे लेक्चर देख रहे हैं तो उसके भी समूह को हम लोग सीरीज बोलते हैं। बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं उसके समूह को भी हम लोग सीरीज बोलते हैं। क्वायर ऑफ सिंगर्स, बहुत सारे कहीं पर गायक हैं तो उसके समूह को हम लोग क्वायर बोलते हैं। ट्रूप, ट्रूप ऑफ डांसर, ट्रूप ऑफ डांसर, तो यानी कि जो डांसर्स होते हैं उसको समूह को ट्रूप बोलते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये ट्रूप की स्पेलिंग ये ऐसे हो जाए, ट्रूप, इसका मतलब होता है सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कहीं पर अगर मान लीजिए कि सेना भेजनी है तो वो पूरी सेना नहीं भेजते, छोटी सी सेना भेज देते हैं, सेना की एक टुकड़ी भेज देते हैं। तो सेना की जो टुकड़ी होती है उसको बोलते हैं ट्रूप। यहाँ पे स्पेलिंग है TRUPE, ट्रूप ऑफ डांसर्स, यानी डांसर्स के समूह को ट्रूप कहते हैं। म्यूजिशियंस के समूह को हम लोग बैंड कहते हैं। हमने सुना होगा बैंड बजा रहे हैं, ठीक है ना, शादी में बैंड बजता है। तो शादी में जो बैंड बजता है वो बैंड जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन है। तो बैंड का मतलब ही क्या होता है, म्यूजिशियन, बहुत सारे म्यूजिशियन उसमें। सेलर, जो नाव खेदता है उसको सेलर बोलते हैं, तो क्रू ऑफ सेलर्स होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग अगर नाव खेद रहे हैं तो नाव खेदने वाले के समूह को हम लोग क्या कह दिया, क्रू कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप शिप पे जाएंगे, ठीक है ना, शिप में क्या होता है कि उसमें जो लोग कैप्टन के पास बैठे होते हैं बोलते हैं क्रू मेंबर्स हैं। तो क्रू मेंबर्स का मतलब क्या हुआ, क्रू मेंबर्स का मतलब कि वो लोग अंदर बैठे हैं, यानी कि वो क्रू में है, यानी कि वो सेलर्स के साथ है। सेलर कौन हुआ, कैप्टन हुआ। फिर बात करते हैं बंच, बंच का मतलब भी समूह होता है, लेकिन किसका समूह होता है, ग्रेप्स का बोल दो, अंगूर का बोल दो, बनाना, केला का बोल दो। जो चाबियों का समूह होता है उसको बोलते हैं बंच ऑफ कीज बोलते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं, बंच ऑफ बनाना बोलते हैं। फिर आपने सुना होगा माउंटेन के बारे में, माउंटेन्स के लिए हम लोग लगाते हैं चेन ऑफ माउंटेन्स या रेंज ऑफ माउंटेन। जैसे हिमालय है, हिमालय में क्या है, रेंज ऑफ माउंटेन्स है, तो या तो चेन ऑफ माउंटेन बोल दो या तो रेंज ऑफ माउंटेन बोल दो आप। फिर बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में, पाइल। पाइल का मतलब क्या होता है, पाइल का मतलब समूह होता है, और पाइल दो तरह का हो सकता है, यानी कि पाइल ऑफ बुक, जो किताबों का समूह, उसको भी हम पाइल कहते हैं। और पाइल ऑफ स्किन, अगर कहीं पर स्किन का समूह है, यानी कि स्किन जम गई, उसको पाइल बोलते हैं। आपने सुना होगा एक बीमारी है उसका नाम है पाइल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं बवासीर, ठीक है ना। तो पाइल्स का मतलब होता है बवासीर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पाइल का मतलब है क्या, समूह, यानी कि ग्रुप, और ग्रुप किस चीज का, स्किन। अगर कहीं पर स्किन जम गई इसको पाइल कहते हैं। कहाँ पर स्किन जम गई, अगर स्किन आपके एनस के पास जम गई है, अगर स्किन आपके एनस के पास जम गई है तो वो भी पाइल हो गई। तो पाइल हो गई मतलब उसका ग्रुप बन गया, तो उसी से बीमारी का नाम पड़ गया क्या, पाइल्स। ध्यान रखिएगा, हर चीज का एक नाम है तो उसका एक रीजन है। प्रत्यक्ष समुत्पाद, बुद्धा का नियम, कार्य कारण का सिद्धांत, ठीक। तो पाइल का मतलब पाइल ऑफ बुक्स, यानी कि सब किताबों का समूह, पाइल ऑफ स्किन यानी कि त्वचा का समूह। फिर लाइब्रेरी, आपने सुना होगा लाइब्रेरी किसका होता है, बुक, यानी कि लाइब्रेरी समूहवाचक संज्ञा है, और किसका समूह होता है, बुक का। ऑर्चर्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज, इसको बोलते हैं बाग, ठीक, ऑर्चर्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज। पेयर, पेयर किसका हो सकता है, पेयर ऑफ शूज हो सकता है, पेयर ऑफ सॉक्स हो सकता है, ट्राउजर्स हो सकता है, या स्पेक्टिकल्स हो सकता है। क्लियर। अभी मैं बताऊंगा कि ये सॉक्स में एस क्यों लगेगा, हर बार हर जगह सॉक्स में एस लगता है, पर कभी कभी नहीं भी लगता, उसके बारे में बताएंगे बाद में। गैगल ऑफ गीज, जो ये एक बर्ड होती है गैगल, ठीक है। तो उसके बाद सॉरी, गैगल ऑफ गीज, गैगल जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, और गीज जो है ये एक बर्ड होती है। कौन सी बर्ड है, हंस,
तरह का होता है। तो बेसिकली गूज जो है वो सिंगुलर फॉर्म है इसका, और जो गीज है वो प्लूरल है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये जो था, ये आपको लग रहा होगा बहुत सारा, लेकिन बहुत सारा नहीं, सिर्फ देखने में ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो ये जो है ये समूहवाचक संज्ञा है, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता कलेक्टिव नाउन में। मैंने 2 वीडियो बना दी है इसमें, पहले एक तो ये वाली जिसमें मैंने बताया कौन कौन से शब्द हैं जो समूहवाचक संज्ञा में आते हैं, और उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो बनाया है आपका कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं कलेक्टिव नाउन जब यूनाइट सेंस में होगी तो उसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे, सिंगुलर वर्ब लेगी, अगर यूनाइट सेंस में नहीं है तो प्लूरल कंसीडर करेंगे और वहाँ पर वो प्लूरल वर्ब लेगी। नेक्स्ट वीडियो देखिए कौन सी बनती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की शायद बनेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताया करें, ताकि मुझे पता चले और मैं उससे ज़्यादा प्रोत्साहित हूँ, थोड़ा इंकरेज हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, दिस इज मोहित तिवारी, वोकैब विज़ार्ड।